Hello student, now today I will start practice exercise 14.2. ओके सो 14.2 पे देखिए क्या करना है आपको। जैसे हमने 14.1 पे कुछ चीज़ें पढ़ी थी, कुछ फॉर्मूले पढ़े थे हमने। क्या पढ़ा था? एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। एंड नेक्स्ट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ सर्कल, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। अब हम फिर से कुछ चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं। जैसे फर्स्ट है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 पैरेलल साइड सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। नेक्स्ट फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होगा 1/2 d1 इंटू d2, मतलब फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल। ओके, ये होगा एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला। नेक्स्ट है इसी पे जैसे एक फॉर्मूला ये एरिया ऑफ एनी कोऑर्डिनेटर, कोई भी कोऑर्डिनेटर का फॉर्मूला होगा 1/2 डायगोनल इंटू सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ साइड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल, ये हो जाएंगे। तो ये तीनों फॉर्मूले पहले आप राइट कर लीजिएगा, उसके बाद सॉल्व करिएगा। सो 14.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, द पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इन द रेशियो ऑफ 6:7 एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 12.5 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ साइड इफ एरिया इज 6.50 मीटर स्क्वायर। ये बोला जा रहा है कि एक ट्रेपेजियम है, उसकी पैरेलल साइड जो है उसका रेशियो जो है 6:7 है और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है 12.5 है, मतलब हाइट 12.5 है और एरिया दी गई है 6.50 मीटर स्क्वायर। तो हमको फाइंड क्या करना है इसमें, उसकी जो एरिया ऑफ पैरेलल साइड्स है ना, पैरेलल साइड्स की जो साइड है एग्जैक्ट साइड्स वो फाइंड करनी है। ओके, ये रेशियो में दी गई है ना, हमको एग्जैक्ट फाइंड करनी है। ओके, तो आप देखिए इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमको ये गिवन है, हाइट हमको गिवन है, डिस्टेंस यानी हाइट गिवन है। तो पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम आर, ये जो रेशियो में दिया था हम जब उसको रेशियो से अलग करते हैं तो एक्स लेके करेंगे, यानी 6x एंड 7x है। एंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ये फॉर्मूले अभी मैंने आप लोग को बताया भी है कि ये आपको लिखना है और लर्न करना है। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की वैल्यू 6.50 मीटर स्क्वायर, यानी 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड यानी 6x + 7x इंटू हाइट है 12.5 सेंटीमीटर में है ये, और ये मीटर में है। तो ये डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में आ गया, और ये 6 12 और 1 13x इंटू ये हो जाएगा सेंटीमीटर में, मीटर में चेंज करेंगे तो 0.125 मीटर स्क्वायर हो गया। अब ये जो है इधर डिवाइड मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में हो गया, और ये भी डिवाइड में आ गया। तो 3 इंटू 0.125 है का पॉइंट हटाया हमने तो ये 1000 आ गया, और इसका पॉइंट हटाया तो 100 हो गया। ओके, सो यहाँ पे x इज इक्वल क्या आ जाएगा, इसको आप कट करेंगे तो x की वैल्यू 8 आएगी। तो x की वैल्यू आ गई 8 मीटर स्क्वायर, 8 मीटर आ गई, ठीक है। तो अब हम सब पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम निकाल लेंगे। एग्जैक्ट 6x थी और 7x यानी 6x यानी 6 इंटू 8 यानी 48 मीटर स्क्वायर, और 7x यानी 7 इंटू 8 7 8 जा 56 मीटर, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो इस टाइप से आप इसको कर लेंगे। तो इसमें मेन है फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का क्वेश्चन नंबर 2। A rectangle is surrounded by 2 sets of congruent trapezium are shown as so in adjacent figure. Find the area covered by each of these trapezium. ये बोला जा रहा है कि a rectangular is surrounded by 2 sets. एक रेक्टेंगल जो है वो पूरे चारों साइड से घिरा हुआ है 2 congruent trapezium। ये दिख रहा है जो दो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ट्रेपेजियम से। फाइंड द एरिया ऑफ कवर्ड बाय ईच ऑफ दिस ट्रेपेजियम। ये जो कवर है ट्रेपेजियम इनकी हमको एरिया फाइंड करनी है। ओके, तो मेन डायग्राम देखिए, ये 14 है और ये 16 है, ठीक, और ये पूरा 20 है। दैट मीन्स ये 2 होगा और ये 2 होगा, तब नहीं 14 है और 2 18 और ये 2 14 और 2 16 और ये 2 18, तब नहीं ये पूरी लेंथ मिला के 18 हो रही है। और इधर भी ऐसे 16 है, ये 17 18 19 20, ये पूरी लेंथ 20 हो रही है। तो अब पहले तो पूरे का एरिया निकालेंगे। ओके, यहाँ पे हमने कर दिया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABEF, यानी ये
एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD ये था, तो हमने यहाँ पे कर दिया ABEF, ठीक है ना। मतलब ये जो ट्रेपेजियम बन रहा है ना ABEF, इसका एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABEF यानी 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड यानी एक साइड इसकी क्या है 18 और एक साइड क्या है 14 है। तो 18 + 14 ये पैरेलल साइड हो जाएंगी इनटू हाइट। हाइट कितनी है इसके बीच की हाइट 2 है, तो यहाँ पे हम हाइट को क्या ले लेंगे 2। 2 कैंसिल हो गया, 18 और 14 कितना हो गया यहाँ पे 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABEF। और इसके जस्ट कॉन्ग्रुएंट ये मतलब सेम है ये, तो इसका भी एरिया यही होगा। अब इसका निकाल लो, तो इसका निकालेंगे तो इसके इक्वल ये हो जाएगा। तो अब एरिया निकाल लो AEHD या BF, चाहे इधर का निकाल लो चाहे इधर का, वही आएगा सेम। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो 1/2 पैरेलल साइड मतलब इधर की जो साइड दी गई है ये 20 है, ये 20 और ये 16 है, तो 20 + 16 लिखेंगे हम यहाँ पे इनटू हाइट 2 है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 20 + 16 = 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABEF इज इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये हमने ये निकाल लिया ना, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके, तो वही हम यहाँ पे शो कर रहे हैं कि ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो इसका भी एरिया नीचे वाला ये जो है इसका भी एरिया यही हो जाएगा, और ये जो है इसका एरिया भी सेम यही हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम इनके ये हमको ये निकालना था, चारों जो ट्रेपेजियम बन रहे हैं इनके एरिया निकालनी थी हमको। ओके, क्लियर हो गया आपको ये। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, देयर इज अ ट्रेपेजियम हुज पैरेलल साइड आर 10 सेंटीमीटर एंड 22.3 सेंटीमीटर। आर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड इज 3.7 सेंटीमीटर। देन वी हैव अ रोम्बस विद डायगोनल 41.8 सेंटीमीटर एंड 0.03 मीटर। फाइंड विच फिगर हैज ग्रेटर एरिया एंड बाय हाउ मच। ये बोला जा रहा है कि एक ट्रेपेजियम है, उसकी पैरेलल साइड्स की लेंथ दी गई है हमको एंड डिस्टेंस उनके बीच का है इतना। देन वी हैव रोम्बस, ठीक है, विद डायगोनल, और एक रोम्बस है जिसका डायगोनल ये दी गए हैं। तो फाइंड विच फिगर, मतलब रोम्बस एक अलग दिया गया है और एक ट्रेपेजियम शेप अलग दिया गया है। तो पहले हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालेंगे, फिर एरिया ऑफ रोम्बस निकालेंगे। दोनों का एरिया निकालने के बाद जिसका एरिया ग्रेटर होगा हम वो हमारा वो आंसर हो जाएगा, ठीक। तो आप उसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले हमने यहाँ पे फाइंड किया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, क्या होगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब दोनों साइड्स की आपको लेंथ दी गई है, हाइट भी दे दी गई है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 59.755 यह आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब एरिया ऑफ रोम्बस निकाल दीजिए, 1/2 D1 इंटू D2 यानी दोनों डायगोनल का इंटू, तो 1/2, ठीक है। D1 आएगा 41.8 सेंटीमीटर इंटू D2 हो जाएगा ये, तो 1/2, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 62.7। तो हम एरिया ऑफ रोम्बस किसका एरिया ज़्यादा आ रहा है दोनों में से, रोम्बस का। तो एरिया ऑफ रोम्बस इज़ ग्रेटर देन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, मतलब एरिया ऑफ रोम्बस जो है उसका एरिया ज़्यादा आएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से। और दोनों ये भी बोला जा रहा है कितना ज़्यादा है, तो दोनों को माइनस कर देंगे, यानी 2.945 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ रोम्बस की एरिया ज़्यादा है ट्रेपेजियम से, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। ओके, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अ विंडो पेन इज द शेप ऑफ रेगुलर ऑक्टागन। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द विंडो पेन एट ₹2.50 पर मीटर स्क्वायर। ये बोला जा रहा है एक यहाँ पे पेन शेप का बना हुआ है विंडो, तो ये बताना है कि इसका पूरे का एरिया क्या होगा। और एरिया के बाद हमको ये बोला जा रहा है अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया का ₹2.50 लग रहा है, तो जो भी एरिया आएगा उसका कितना लगेगा टोटल, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, जैसे हमने यहाँ पे किया, सबसे पहले ये एक रेक्टेंगल बन रहा है और 2 ट्रेपेजियम बन रहा है, तो अलग अलग निकालेंगे। पहले तो एक रेक्टेंगल जो बन रहा है CDEF, इसका रेक्टेंगल का हम निकाल लेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये 13 है और ये 7 है, तो 13 × 7 91 मीटर स्क्वायर, इतने का एरिया आ गया। अब ये ट्रेपेजियम का निकालेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड यानी एक साइड 13 है और एक साइड क्या हो जाएगी, जब ये पूरी 13 है और ये इधर से इधर तक 5 है और यहाँ से यहाँ तक भी 5 होगा, तो 5 5 10 हटा दो, तो यानी यहाँ से यहाँ तक 3 ही हुआ। तो 13 + 3 इंटू हाइट कितनी है 5 है,
तो हाइट हमारी आ गई 5 यानी 1/2 या 13 + 3 यानी 16 × 5 तो ये हो जाएगा 2 8 से 16 यानी 8 × 5 यानी 40 मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आ गया 40। तो ये सेम है ये दोनों, ठीक है। तो इसका भी एरिया कितना होगा 40 होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ EFHG, इसका भी एरिया हमने लिख लिया 40। अब एरिया ऑफ ऑक्टागन मतलब पूरा टोटल ऑक्टागन का एरिया क्या हो जाएगा, सम को प्लस कर देंगे। ये आया है 91, ये आया 40, ये भी आया 40। तो 91 + 40 + 40 यानी 171 मीटर स्क्वायर इसका पूरे का एरिया हो गया। अब ये बोला जा रहा है जब 1 मीटर स्क्वायर का जो है पॉलिश करने का 2 रुपीज़ 50 पैसे लग रहा है, तो इतने मीटर स्क्वायर का कितना लगेगा 1/71 × 2 रुपीज़ 50 पैसे यानी 427 रुपीज़ 50 पैसे इतना टोटल लगेगा हमको, ठीक है। मतलब टोटल इतने रुपीज़ लगेंगे इसको पॉलिश करने में, सो ऑक्टागन विंडो को। ओके क्लियर। तो इस टाइप से आप इसको कर लेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे सॉल्व करने की।